मनुष्य सदैव बड़ा मनुष्य बनना चाहता है, सदैव इसी की कल्पना करता है। किंतु प्रश्न यह है कि मनुष्य बड़ा कब बनता है? जब वो धनी बन जाए, जब उसके पास अधिक मान हो, वो अधिक रूपवान हो या अधिक शक्तिशाली। मनुष्य बड़ा मनुष्य तब बनता है जब संकट के समय वो किसी के साथ खड़ा रहे। तो सर्वप्रथम ये सीखें। कदाचित इसीलिए हनुमान राम के लिए इतने बड़े, कदाचित इसीलिए बलराम दाऊ मेरे लिए इतने बड़े। यदि आप भी जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं तो किसी के साथ उसके दुख के समय में, उसके संकट के समय में उसका साथ निभाइए, उसके साथ खड़े रहिए। संसार में ज्ञानी कौन है? वो जो वेदों का अर्थ समझता है, या वो जिसने जन्म और मृत्यु का रहस्य ज्ञात कर लिया, या वो जो 64 कलाओं में निपुण? नहीं, संसार में ज्ञानी वो जो केवल एक अंतर समझता है, अंतर मान लेने का और ठान लेने का। शब्द बड़े ही सरल हैं, किंतु यदि ध्यान से सोचोगे तो इसका अर्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए समझाता। यदि मान लो तो हार है, किंतु यदि ठान लो तो जीत। यदि मान लो तो कोई अपना है, किंतु यदि ठान लो तो वो शत्रु। मान लो तो भगवान है, यदि ठान लो तो वो केवल एक पत्थर। बस इस अंतर को समझ लीजिए। संसार की हर वस्तु आपके समक्ष होगी। कहते हैं सबकी सीमा होती है, कठिनाइयों की, पीड़ा की, संकट की, अंधकार की भी। यदि किसी की सीमा नहीं होती तो केवल कड़े परिश्रम की। आपने देखा तो होगा, रात कितनी भी काली हो, सितारे परिश्रम से उससे लड़ते रहते हैं और अंत में सवेरा आ ही जाता। आंधियां पंछियों के बसेरे को तहस नहस कर देती, किंतु पंछियां अपने परिश्रम से उसे पुनः बना ही लेती, क्योंकि सीमित को असीमित से हारना पड़ता और परिश्रम असीमित। इस धारा को देख रहे हैं आप? इस धारा को सागर से मिलने के लिए ऊपर से नीचे बहना ही होता। जो जल नीचे नहीं बहना चाहता, ऊपर उठना चाहता, वो भाप बनकर अपना अस्तित्व ही खो देता। ठीक उसी प्रकार जो इस जल को पीने की इच्छा रखता है, उसे अपने घुटने टेक कर, अपने हाथों की अंजुलि बनाकर इस जल को पीना होगा। जो बिना झुके इस जल को पीने की इच्छा रखता है, उसे प्यासा ही लौटना होगा। अब यही भूल करते हैं वो लोग जो प्रेम पाने की इच्छा रखते हैं, वो लोग जो प्रेम पाना तो चाहते हैं किंतु प्रेम के समक्ष झुकना नहीं चाहते। ये संभव नहीं। यदि आपको वास्तव में प्रेम पाना है तो उसके समक्ष झुकना होगा, संपूर्ण समर्पण करना होगा, तभी मिलेगा ये प्रेम। स्मरण रखिएगा, प्रेम का ये मीठा जल पीने के लिए आपको ये जल श्रद्धा और आदर से पीना होगा। अग्नि क्या करती है? जलाती है। फिर चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, वस्त्र हो, जो भी आप अग्नि में डालोगे वो भस्म हो जाएगा। किंतु सोना, यदि आप सोने को अग्नि में डालोगे तो वो कुंदन बनकर अपना अस्तित्व निखार लेता है। यदि आप लोहे को ताप दो तो वो फौलाद बन जाता है। क्यों?
क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके भीतर की अग्नि उनको जलाने वाली अग्नि से अधिक तीक्ष्ण होती है। ये अग्नि है निश्चय की, ये अग्नि है पवित्रता की। यदि आपका निश्चय दृढ़ हो, आपके विचार पावन हो, तो कुंदन बनकर निकलोगे, फौलाद बनकर निखरोगे, भीतर से बल पाओगे और कोई आपके साथ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। इस संसार का एक नियम है, या कहो लोग ऐसा कहते हैं कि जो शक्तिशाली होता है वो शक्तिहीन को झुका ही देता है। ऐसा ही होता है, नहीं? आवश्यक नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक असमर्थ व्यक्ति समर्थ व्यक्ति को झुका देता है। ये संभव है, ये होता है, और ये तब होता है जब उस व्यक्ति में प्रेम की शक्ति होती है। प्रेम की शक्ति इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति होती है। ये प्रेम की शक्ति ही तो थी जो निर्धन सुदामा ने मुझसे अपने पांव धुलवा लिए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। इस कर्म का आधार था तो मात्र प्रेम। बड़ी शक्ति होती है इस प्रेम में। इस प्रेम की शक्ति से आप हिमालय के पर्वतों को झुका सकते हैं, फिर भला और क्या असंभव है। इस प्रेम की शक्ति का संचार कीजिए और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे।